शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह आवाम स्पेशल। प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की। इस बार महंगाई के इस दौर में हमें फिर से ईद देखना जो है वो नसीब हुई है, मगर इस बार भी आज हम एक लोकल मार्केट में मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस बाज़ार को जो है बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है और इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो लाकर सजाई गई हैं ताकि रोज़ेदार रोज़े के बाद आकर अपनी ख़रीदारी करें और ईद के इस मौका पर नए नए कपड़े लें, नए नए जूते लें, अपने बच्चों के लिए लें। और ये तमाम तफसीलात आज इससे मैं आपको आगाह करता हूँ कि महंगाई के दौर में भी आम आवाम जो है वो इस बार भी ईद में ख़रीदारी किस तरह से करती है। तो तफसीलात उनसे जानेंगे, मिलते हैं आवाम के बीच में। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। क्या ख़रीदारी की इस बारी ईद पे आप? बहुत ज़्यादा महंगाई है, ख़रीदारी तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ को हाथ नहीं लग रहा। महंगाई इतनी ज़्यादा है ठीक है। और ईद के आखिरी दिन चल रहे हैं तो कोई चीज़ नहीं अभी तक खरीदी है। तो आज आप यहाँ पर आइए इस मार्केट में, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए। कितने बच्चे लेकर आई हैं आप? मैं सिर्फ एक अपनी बेटी के साथ आई हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा, इतनी किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा है। इतनी महंगाई है और ना रश इतना ज़्यादा है लोगों के, किसी के साथ किसी किस्म की कोई कीमत नहीं बन रही है। कस्टमर अपनी जगह पे परेशान है। घर से आप क्या मूड बनाकर निकली थी कि आज क्या खरीदेंगे? निकली आई थी बच्चों के ना। हाँ जी, तो अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा। तो बाजार से मायूस? गया मुझे, हाँ, और मैं मायूस होकर घर खाली देख ले बिल्कुल जा रही हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो भी मजदूर ही हैं। माहाना आमदन कितनी है उनकी? उनकी 32,000। हाँ जी। बाजार आप क्या समझती कि कितने रुपए होने चाहिए थे इस ईद तो पर? कम से कम 1-2 लाख रुपया होना चाहिए जो बच्चों की खरीदारी तरीके से हो सके। और हम गरीब लोग हैं, हम सफ़ेद पोश तबका है, वो कहाँ से दे सकता है। तो फिर इसी ईद पर मरियम नवाज़ को क्या पैगाम देना चाहिए? वो कह रही थी कि मैं इस बार सबके लिए जो है आसानियाँ पैदा करूँगी। मैं तो मरियम नवाज़ को कोई पैगाम नहीं देना चाहती, क्योंकि वो किसी की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी। उसको तो सीएम बनाया है, फजूल हुआ है सारा। सफाइयाँ तो करवा रही है लाहौर। सफाइयाँ ही करवाएगी बस, और कुछ नहीं करेगी, और कुछ नहीं होगा। सफाइयाँ वो वाकई करवाएगी। हाँ जी, आप भी समझदार हैं। तो ये महंगाई क्या समझती है, इसकी वजह क्या होगी? ये इनको पता होगा जो ऊपर आके बैठे हैं वजीर हमारे। घर पर बिल कितना आया था पानी का? मुझे 92,000। पानी का बिल इतना ज़्यादा? जी, ये पानी की मैं बात हाँ कर जी, रहा हूँ। पानी की। और गैस का आया मुझे 21,000 रुपया बिल आया है जी। और 2.5 मरले में घर है हमारा। और ये बिजली का कितना? सिर्फ अकेले हम इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से अंकल? वालेकुम अस्सलाम। अंकल, इस बार ईद की क्या तफसीलात है? लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बहुत कम है, स्लो। क्या वजह समझ रहे हैं? पैसा नहीं है लोगों पर, महंगाई बहुत है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ अपने जूतों का स्टॉल लगाया हुआ है। एक जो पेयर है वो आप कितने का दे रहे हैं? 500 का दे रहे हैं। ये तो बड़ा मुनासिब लगाया हुआ है। हाँ जी, अभी भी गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, मुनासिब भी है। यही जूता दुकान पे 800 रुपये का है। इतना मुनासिब होने के बावजूद भी ये महंगाई क्या वजह समझते हैं? ये महंगाई की वजह, लोगों के पास पैसा नहीं है। बिल आ गए बिजली के इतने, गैस के इतने, लोगों के पास पैसा नहीं है। मरियम नवाज़ तो कहती है हमने सब कुछ सीधा कर देना। इंशाल्लाह करेगी, पूरा भरोसा है? इंशाल्लाह। जी, तो ये तमाम तफसीलात आपने सुनी है कि छोटे ताजिर भी क्या कहते हैं और बड़े ताजिरों से भी बात करेंगे, बड़ी दुकानों में भी जाएंगे और उनसे भी तफसीलात का पूछेंगे कि वो आखिर क्या कहते हैं कि आम आवाम जो है वो इस ईद के ऊपर ख़रीदारी जो है वो किस तरह से कर रही है। महंगाई के इस दौर में आम आवाम जो है वो किस तरह से ख़रीदारी करेगी। तो तफसीलात मैं आपको बताऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। क्या तैयारी है ईद की? तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और ईद की तैयारी मैं देख रहा हूँ आपने पूरी दुकान बड़ी अच्छी से सजाई हुई है। जी भाईजान, माशाल्लाह आजकल ईद आ रहे हैं और ईद की वो शॉपिंग कर रहे हैं लोग, तो काम भी अच्छे है माशाल्लाह। तो और उधर क्या देख रहे हैं? तो उधर तो कुछ भी नहीं देख रहे यार। इधर देख के बताएं, कस्टमर आ रहे हैं? जी भाई कस्टमर आ रहे हैं। अभी तो 4-3 बज गए ना, थोड़ा सा गर्मी है, काम नहीं है, शाम को रश लगेगा इधर इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी क्या सूरत हाल है? महंगाई के टाइम में चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं? भाई कस्टमर तो आ रहे हैं लेकिन ब्याज ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि महंगाई है। तो 1200 का कह दो जी के, वो कहेगा यार ये तो बहुत महंगे हैं, तो ब्याज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ठीक है। क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है। एक आम और एक एक सस्ता जूता, सबसे सस्ता कितने का दे रहे हैं आप?
सबसे सस्ता 1200 से कम नहीं है। ठीक है, 1200 से कम 1200 नहीं है। से तो फिर कम कस्टमर क्या कहते हैं कि 1200 भी नहीं देना? नहीं 1200 भी नहीं है। पहले तो ये 600-700 रुपये में मिलते थे कम से कम, अब 1200-1300 से कम नहीं मिलते। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गया और आवाम भी तंग हो गया इतने महंगाई देख के। ठीक है, तो इस बारी खरीदारी मतलब आप सही तरह से नहीं कर पा रहे, वो फरोख्त नहीं कर पा रहे? नहीं ऐसे ही है। ठीक है जी, मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि आम दुकानों का भी क्या कहना है, दुकानदारों का भी इस हवाले से कि इस बार जो है कस्टमर्स जो है वो किस तरह से परेशानी का शिकार आते हैं या फिर वो खुशी खुशी आते हैं। ये तमाम तफसीलात आपको जो है वो दुकानदारों से भी जानने को मिलेगी, कस्टमर से भी मज़ीद बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे। क्या तैयारी है ईद की? बस थोड़ी बहुत ही तैयारी है, अभी कुछ थोड़ी कर बहुत रहे हैं। कैसे? कपड़े कुपड़े ले हैं, बस अब सिस्टर के साथ आए हैं, एक दो सामान लेने बस। ठीक है, तो इस ईद पर कितने कपड़े लिए आप? हमने तो अभी 3 जोड़े लिए हैं बस। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। जी बिल्कुल। तो कैसी है, महंगाई है या नहीं है या नॉर्मल है? महंगाई है, अभी है नहीं भी है। जो गरीब बंदा उसके लिए महंगाई है ठीक है। और जो अमीर है उसके लिए नहीं है। तो अभी मैं देख रहा हूँ हाथों में आपने जो है वो शॉपर पकड़े हुए हैं, अभी क्या क्या लिया है? अभी तो कुछ भी नहीं, बस मेकअप का सामान लिया और एक शर्ट लिया। ठीक है, तो ये जो मेकअप का सामान मिला ये सस्ता मिला है कि महंगा मिला है इस बारी? सस्ता मिला। ठीक है, और जो शर्ट आपके हाथ में ये महंगी मिली कि ये भी सस्ती? सस्ती मिली है। यानी कि इस बाज़ार में अभी आप सस्ते की तलाश में? जी हाँ जी बिल्कुल। तो कितना फीसद सस्ता मिल रहा है सामान? 50% है, 50 to 70% है कि 50 सस्ता है। ठीक है, यानी कि महंगाई चल रहा है काम। हाँ जी महंगाई है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस ईद पर कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं हम क्या पैगाम दे सकते कोई दोस्तों को पैगाम देंगे? कुछ भी नहीं, कि बस अब क्या करें, मजबूरी है, अब करना तो पहनना तो है ही, तो बस यही है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि इस ईद पर जो है वो लोगों का क्या सूरत हाल है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं जॉब से आ रहा हूँ। जॉब से बाज़ार आ गए सीधा? हाँ जी आ गया। क्या सूरत हाल है बाज़ार में? बाज़ार में तो बहुत महंगाई है। क्या लेने आए बाज़ार से? मैं बाज़ार से वो एक सूट लिया था ईद से पहले, रमज़ान से पहले, ठीक है, उसका वो दुपट्टा लेने के लिए आया हूँ। अकेले ही आ गए हैं? हाँ जी अकेला ही आ गया हूँ। दुपट्टा किसका है? मेरी मिसिज़ का है। क्या बात है, मिसिस की खिदमतें हो रही हैं, गर्मी में नहीं लाए, खुद ही आ गए हैं। नहीं बेसिकली मसला ये है, अब उनको लेके आऊँगा तो पैसे भी चाहिए ना शॉपिंग के लिए दोबारा फिर। तो वो रिसेंटली मैंने लिया था सूट, ठीक है, ईद से पहले। तो अभी तक कितनी शॉपिंग कर लिया आपने? क्या पैसे, शॉपिंग क्या करनी है, सैलरी नहीं आई अभी तक, तनख्वाह ही नहीं आई, क्या कर सकते हैं अभी। महंगाई का टाइम चल रहा है, महंगाई का काफ़ी ज़्यादा टाइम चल रहा है। तो क्या समझ रहे हैं कि कितने पैसे होने चाहिए इस दौर में शॉपिंग करने के लिए? शॉपिंग करने के लिए इंसान के पास मामूली तौर पे तो 10 से 12 हज़ार रुपये होना चाहिए, मामूली तौर पे, शॉर्टली। इसमें आम एक कमीज शलवार हो जाए, कमीज शलवार और साथ में से एक दो बंदों का गुजारा हो जाता है वैसे। 10,000 रुपये। हाँ जी। चलें जी आगे बढ़ेंगे, तफसीलात से आपको आगाह कर रहे हैं। शहरी ने हमें बताया कि आम तौर पर जो है वो 10,000 रुपये होने चाहिए जिसमें हम आम शॉपिंग कर सकते हैं। क्या समझ रहे हैं कि महंगाई चल रही है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। कितने पैसे होने चाहिए शॉपिंग करने के लिए? ये 2-3 बच्चों के लिए तो 50-60 हज़ार रुपये चाहिए। ये 50-60 हज़ार रुपया ज़्यादा नहीं बता दिया आपने अंकल? नहीं 2-3 बच्चे, 4 बच्चे हमारे। ठीक है, तो मरियम नवाज़ तो कहती कि मैंने चीज़ें जो है वो एकदम सीधी कर दूंगी, सस्ती कर दूंगी। ये तो सस्तियाँ होनी है ना, कोई चक्कर नहीं, सब गल्लां ने, सब ने अपनी अपनी भाई, किसी ने कोई सोचता किसी का, सही बात। कोई नहीं किसी का सोचता था। तो इस महंगाई की वजह क्या समझते हैं? बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस महंगाई का। तो शूज़ जूते वगैरह देख रही हैं आप, पसंद आया कुछ? बड़ी मुश्किल है बड़ी मुश्किल है बच्ची की जुत्ती ये पसंद। दौर भी मुश्किल चल रहा है। हाँ शुक्र कर, फिर की है, औलाद तो कड़ी चीज़ महंगी है, भावें 1000 दी आंदी 2000 दी आंदी। अभी तक क्या लिया आप? हाँ यह जुत्तियाँ ही लिया ने। कितने रुपए की ले ली आपने? हैं ले लिया कि 1500 दी ले लिया, नहीं 2000 दी ले लिया, 1000 दी तो अधी आई है। 1000 की इनकी आई, 1000 की आपकी आई? नहीं नहीं ये बच्चों की अच्छा, अभी बच्चों की ली है, अभी आपने अपनी नहीं ली? नहीं, तो बाकी क्या क्या शॉपिंग की है आपने? अभी कुछ भी नहीं की, अभी सिर्फ जूती ली है। तो बाजार घूमी आप? अभी नहीं, अभी एंटर होने लगे हैं बाजार में बस। अभी एंटर होने लगे हैं और हमें सुनने में ये आ रहा है कि बड़ी जो है ना वो महंगाई चल रही है अंदर। हाँ जी। आज आप कितना बजट लेकर आई हैं? 14,000। हाँ और 14,000 में आज आप शॉपिंग करेंगे? हाँ क्या क्या लेने का प्लान? बस इन्होंने बच्चों की पैंटा ते फ्राक बस बस आपके अपने कहाँ गए? ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਏ ਨੇ, ਬਣ ਗਏ ਨੇ। हाँ बना लें बस। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ। यानी कि ईद का इंतज़ाम जो है वो पूरा हो गया। कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਮੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ,
ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ मुश्किल है। आप देना चाहेंगे पैगाम? नहीं बस कोई एक पैगाम दे दे इस ईद के मौका पर, क्या पैगाम दे कुछ बस कोई अच्छा सा अल्लाह मियां आप दे दो। क्या कहोगे? हाँ, अल्लाह मियां सारे इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, बात सुनो, बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है बच्चे का? क्या अब तो नानी अच्छा, क्या क्या लिया आपने? क्या क्या लेना भाई पूछ रहे, क्या क्या लेना? ऐनक लेनी है। सैंडल लेने हैं, हाँ ऐनक लेनी है, हाँ और क्या लेना है? अच्छा, स्कूल जाते हो? हैं? क्या ABC आती है? सुनाओ जरा। क्या बात है, वेरी गुड। चलें जी, मज़ीद भी तफसीलात दिखाते हैं आपको। और इस बाज़ार में मैं आज आपको सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहा हूँ कि आम आदमी जो है वो इस ईद पर क्या तफसीलात लेकर आया और क्या इंतज़ामात के साथ वो इस बाज़ार में एंटर हुए हैं। मज़ीद भी आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ईद की क्या तैयारी है? बस शॉपिंग करने हैं बच्चों के साथ। ठीक है, तो शॉपिंग हो गई है? अभी करने जा रहा हूँ, बाज़ार एंटर कर रहे हैं? बाज़ार एंटर कर रहा हूँ। तो मैंने सुना है कि बाज़ार में तो बड़ी महंगाई चल रही है। अभी देखेंगे जाके, अभी तो जा रहे हैं, क्या हालात हैं क्या नहीं है। तो क्या क्या इंतज़ामात करने आए हैं ईद के लिए, बच्चों के लिए? क्या क्या? कपड़े, जूते, जो होता है ज्वेलरी, मैं देख रहा हूँ सब बच्चों को ही ला रहे हैं। तो क्या करें, महंगाई इतनी है। आपकी अपनी शॉपिंग हो गई है? हाँ, अपने कपड़े हमने सिला लिए हैं इन तीनों के, बाकी कोई वॉच वगैरह ज्वेलरी बच्चों की। हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा महंगाई का दौर है। आप क्या समझते हैं कि एक आम आदमी के पास कितने पैसे होने चाहिए कि वो ईद की शॉपिंग कर सके? जो हालात हैं जितने भी हो कम है। जो हाल है ना, वो गरीब आदमी सफ़ेद पोश तो मर गया बेचारा। हाँ, बहुत बुरे हालात हैं। तो मरियम नवाज तो कहती थी कि मैं ये तमाम बस चीज़ें सही वो कर, क्या कहते हैं उसको, दिखाना ही है सारा कुछ, बस टिक टाक पे ये वो, बाकी कोई हालात नहीं है। बाकी हर बंदा अल्लाह वारस है बस। क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के इस मौके पर? काम क्या देना है, गरीब आदमी तो मर गया, उनकी क्या ईद है बेचारों की, जो दिहाड़ीदार है। वो सफ़ेद पोश है, उसने तो करना ही करना है, किधर से मांग तांग के अपना काम पूरा करना ही है। हाँ हाँ। चले जी, मज़ीद भी आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि आम आदमी जो है वो क्या कहता है कि इस ईद पर जो है उनकी क्या ख़रीदारी हो चुकी है और उनकी क्या ख़रीदारी रह गई। कैसा चलेगा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। पीछे तो लोग बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ की? महंगाई हो गई है, गाहक नहीं आता। नहीं, फ़र्क तो है, महंगाई के साथ फ़र्क तो है। ठीक है। आपको पता है, अगर महंगाई कम हो तो काम भी माशाल्लाह बेहतर होता है। हाँ, महंगाई ज़्यादा है तो काम भी कम है। सही। तो अल्लाह ताला अपने आसानी पैदा फरमाए। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ा खूबसूरत काउंटर सजाया हुआ है। इसमें एक छोटी से छोटी चीज़ कितने रुपए की है? ये 30 की है, 50 की है, 100 की है। तो जब कस्टमर लेने आता है 30 की, 50 की, मतलब मेरी कोशिश होती है बाज़ार से ये चीज़ उनको कम मिले, मेरे स्टॉल से। ये मेरी कोशिश अब होती मैं है। देख रहा हूँ कि अगर ये चीज़ आप 50 में देते हैं तो कस्टमर राज़ी होता है कि वो फिर भी कमी पेशी नहीं, करवा वो राज़ी है, कस्टमर दूर से भी आते हैं मेरे पास, वो राज़ी हैं। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हम ज़्यादा नहीं कमाते, कम कमाते हैं, लेकिन चीज़ मेयारी देते हैं, चीज़ मेयारी होती है। महंगाई का एक दौर चल रहा है, बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है, क्या समझते हैं? कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करे, हमने तो अल्लाह पे डोरी छोड़नी है। आपकी अपनी शॉपिंग हो गई है? शुक्र अल्लाह का, हमने 15 दिन पहले की कर ली, बच्चों की भी, घर वालों की भी, अपनी भी 15 दिन पहले कर ली है। क्या बात है, ये 15 दिन की पहले करके आपको फ़ायदा हो गया? वो ये फ़ायदा है, अब हम अपना काम आसानी से कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं देख रहा हूँ लोगों को खिला पिला रहे हैं, समोसे बना रहे हैं। जी जी। ईद की क्या सूरत हाल है? ईद की यार कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही भाई, हालात इस तरह के टाइट है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, खाने को ना पीने को। ठीक है। क्या समझे, जो लेते हैं 1200-1500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, उसका पता नहीं चलता, इतनी महंगाई है। क्या रोज़ की 1200-1500 दिहाड़ी, 1500 रुपये रोज़ की दिहाड़ी लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनता, यकीन करें। तो ये महाना कितना बन जाता है? ये माना 45 बन जाता है, 45,000 बन जाता है। तो इस ईद के मौका पर आप क्या समझते हैं कि कितने पैसे होने चाहिए कि एक आम आदमी शॉपिंग कर सके? यार जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उसके लिए 40-50 हज़ार रुपया क्या करेगा बताएं मुझे? वो तो घर की हंडिया चलेगी या बिल दे देगा, इससे क्या चलेगा बताएं मुझे? कपड़ों की इतनी किल्लत है, कपड़े नहीं, जूती नहीं है, कुछ भी नहीं बच्चों के लिए, इतनी परेशानी बनी पड़ी। ये कि बच्चों का खाना पूरा कर दे, यही बस अल्लाह का शुक्र है।
और इसके अलावा मामला कुछ नज़र नहीं खाना पीना पूरा करें, खुदा ना खासा को बीमार हो जाए फिर कैसे करेगी? बस तो फिर अल्लाह ईद आ गई फिर कैसे करेगी? तो ये भी कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है ना बंदे को, कुछ ना कुछ अपने पेड़ को काट लेता है। क्या समझ तो अब क्या समझ रहे हैं कि मरियम नवाज ने तो कहा था कि हम आसानियाँ पैदा करेंगे कौम के लिए। अल्लाह की ज़ात पाक आसानियाँ पैदा कर दी, मरियम नवाज ने क्या करनी, वो अपने लिए आसानी नहीं पैदा कर सकते, हमारे लिए क्या उन्होंने आसानियाँ पैदा करनी है। जो राशन का रखा है, वो राशन का कहा वो हमारे कार्ड ले गए, ID कार्ड ले गए, वो राशन तो क्या बड़ी दूर की बात है, वो ट्रक नहीं नज़र आया हमें। रमज़ान में आपको राशन नहीं मिला? रमज़ान में आपको राशन पैकेज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बस वैसे वो आसानी क्या आसानी पैदा करेंगे। जिनके अपने पेट नहीं भरते वो किसी का क्या भरेंगे। तो क्या पैगाम देंगे मरियम नवाज को? मरियम नवाज को ये पैगाम देंगे कि आप जहाँ पे हैं खुश रहें, आबाद रहें, बस जहाँ पे हैं खुश रहें, आबाद रहें। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और आपको ये तमाम तफसीलात मैं दिखा रहा हूँ। और ये बिल्कुल ओरिजिनल और न्यूट्रल प्रोग्राम हम करते हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको हकीकत से आगाह करते हैं। एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर शॉर्ट वे। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੁਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ये इनकी साइकी है। And finding out this short way is the dangerous way. It's leading our country to the red zone. मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। बर्रे सगीर का नक्शा ऐसा नहीं है जो इस वक्त है। 100 साल पहले और था, 150 साल पहले और था, 500 साल पहले और था। कभी ऐसे हुआ, कभी ऐसे हुआ, कभी ऐसे हुआ, कभी ऐसे हुआ, बड़ा हुआ, कभी छोटा हुआ। 4000 साल पहले और थे, द्रावड़ थे और फलाने थे। जो तो ये स्टेबिलिटी देखें, मैं एक मिसाल दे के वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि हर चीज़ दुनिया में तब्दील हो जाती है। बीज लगाएं, वो थोड़े दिनों के बाद छोटा सा पौधा बन जाएगा, थोड़े दिनों के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो दरख्त बन जाएगा, फिर बहुत बड़ा दरख्त हो जाएगा, फिर बहुत पुराना हो जाएगा, फिर वो मिट्टी हो जाएगा। उसका साइकिल ख़त्म हो गया। जहाँ से था वहीं पे। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान और क़यामत तक रहेगा जी। जज्बाती लोग हैं ना। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम जाने वाले हैं, ट्रांजिट हैं, मुसाफिर हैं, हमें जवाबदेह होना है आगे, अल्लाह ताला के पास जाके उसका हिसाब देना है। कोई बंदा नहीं, हर बंदा ज़बानी कलामी कही जाता है कि हाँ जी बिल्कुल नहीं जनाब मौत पर आकर, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं मरना। बड़ी सच्ची बातें बताई हैं शहरी ने हमें और ये तमाम तफसीलात आपको दिखाई प्रोग्राम अवाम स्पेशल में कि किस तरह से इन्होंने बड़ी बातें बताई हैं हमें और इन बातों पर गौर व फिक्र करने की हमें इंतहाई अशद ज़रूरत है। और ज़रूरत आज नहीं है, ज़रूरत हमेशा के लिए कि इन शहरी ने जिनकी उम्र 86 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ अ सिटीज़न, और इन्होंने हमें ये तमाम तफसीलात के हवाले से आगाह किया कि किस तरह से महकमे जो हैं उनकी क्या गफलत है, फिर हमारी क्या गलती है। ये तमाम तफसीलात से इन्होंने हमें आगाह किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। और इसी के साथ रमज़ान के बाद ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हुए आम आवाम, आम पाकिस्तानी, आम शहरियों से मैंने बातचीत की और उनसे मैंने जाना कि इस बार महंगाई के इस दौर में वो किस तरह से अपने आप को जो है वो सरवाइव कर रहे हैं और शॉपिंग के हवाले से उनके क्या तासुरात थे कि इस बार जो है वो ख़रीदारी किस तरह से करेंगे, बच्चों के लिए कैसे मैनेज करेंगे और ये तमाम सूरत हाल। आखिर में एक बात बताना चाहूँगा, इन शहरी ने हमें एक बड़ी गौर व फिक्र करने वाली बात बताई कि ये तमाम जो सूरत हाल है वो मिस मैनेजमेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ मिस मैनेजमेंट है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा प्रोग्राम अवाम स्पेशल में कैमरामैन आसिम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।